आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धन परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। सीमांत जोशीमठ प्रखंड के कृषि प्रधान गांव बड़ा गांव मेरग परसारी में कृषि के क्षेत्र में नई आधुनिक क्रांति आ रही है। यहां बदलाव कृषि विभाग जोशीमठ की जागरूक पहल से सीमांत के कृषकों से साफ देखी जा रही है। यह बदलाव ला रहा है दुनिया का सबसे छोटा ट्रैक्टर पावर वीडर। इस आधुनिक पावर वीडर का मुख्य काम खेत की नुआई, यह घास खरपतवार को काटकर मिट्टी में ही मिला देता है। साथ ही पहाड़ों में इसके अलावा इससे छोटी जोत वाले किसान जुताई भी कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जहां नितिन गडकरी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे, तो वहीं प्रदेश को कई और सौगातें भी दे सकते हैं। साथ ही 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने दी है। उन्होंने कहा है कि परिवहन मंत्री उत्तराखंड को कई सौगातें दी है, आने वाले समय में भी कई और सौगातें देंगे। पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और स्थापना दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी अपने मंत्री नितिन गडकरी जी का देहरादून प्रवास रहने वाला है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे जो दिल्ली और देहरादून जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण करना है और मौका मुआयना करेंगे। इसके अलावा भी उत्तराखंड राज्य में जो केंद्र की योजनाएं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के संबंधित चल रही हैं उनका भी कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं मुआयना करेंगे। तो इसलिए उनका दौरा उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव का समय जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तराखंड का दौरा कर राज्य को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी। एक तरफ जहां केंद्र के मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट कर, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई। उन्होंने समय लिया था और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार से क्योंकि हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो केंद्र सरकार की जो डबल इंजन हमारी प्रदेश और केंद्र की चल रही है, उस सरकार के
जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से उनको क्रियान्वित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादे देश की जनता से किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। अब चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा सांसदों द्वारा 5 साल पहले गांव लिए गए गोद की हकीकत को जानने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाकर गांव में जाकर हकीकत जानने का कार्य करेगी। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना। विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है। चंडी चौदस के अवसर पर सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दर्शनों को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंगलवार को चंडी चौदस का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार प्रसाद का भोग मां चंडी को लगाया। चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि नवरात्रों में मां के 9 स्वरूप मां भगवती चंडी देवी से मिलने आती है। चंडी चौदस पर विशेष पूजा अर्चना के बाद सभी देवियां अपने स्थान लौट जाती है। आज जय माता दी। आज हम चंडी चौदस के अवसर पर माता के दर्शन करने पहुंचे। हमने मनोकामना मांगी एवं माता के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमने इंद्रादि देवताओं ने मां भगवती की पूजा करी, स्तुति करी और मंगल गान गाए, जिस पर मां भगवती प्रसन्न हुई। और इंद्रादि देवताओं द्वारा मां भगवती से यह प्रार्थना करी, हे मां भगवती, जब हम पे ये संकट आया तो हमें कई हजारों वर्षों तक आपकी तपस्या करने के पश्चात आप प्रसन्न हुई और हमारी विपत्ति लगातार बनी रही। हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कि जिससे कि भविष्य में अगर हम पे यदि कोई संकट आता है तो आप कि हम कोई सरल उपाय से आपको इतना प्रसन्न कर दें कि आप जल्दी से हम पर प्रसन्न हो जाए। जनपद उधम सिंह नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले के कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी विदेश में रह रहे व्यक्ति व उनकी मृत माता के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से 24 लाख की धोखाधड़ी करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया है। कप्तान ने बताया कि पुलिस ने सरगना सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना दिनेशपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो विदेश में रह रहे व्यक्ति की संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंकों से लाखों का लोन उठा लेते हैं और मौका पाकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हमने जाके सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को आइडेंटिफाई करके फुटेज के माध्यम से और टेक्निकल माध्यम से हमने ट्रैक करा तो बाद में पता चला कि ये तो राजपाल सिंह जो है इस पूरे ग्रुप का सरगना है, ये इसका मास्टरमाइंड है। ये इसके ऊपर 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है विभिन्न थानों में। केलाखेड़ा का हिस्ट्री शीटर है। इसने अभी बैंकों को ठगने का एक नया तरीका अपना दिया। ये डीप फेक बनाकर फॉरेन लोगों के नाम पर इन्होंने ऋण लेना और उसके बाद इनको 100% पता था कि एक ना एक दिन लोन माफ होनी है। और हमारे तक तो पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि कागज तो कहीं और को लीड करेगा, कागज तो फॉरेन वाले आदमी पे लीड करेगा। तो बहुत ही गहनता और संवेदनशीलता के साथ जो है पुलिस ने टाइम रहते ही काम किया, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं करते, इसके बाद कहीं और गायब हो जाते, कहीं और बैंक को लूटते।